एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम एजुकेशन। फ्रेंड्स, मैं गीतू त्यागी। फ्रेंड्स, अब सभी के एग्ज़ाम आने वाले हैं, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के। लेकिन एक प्रॉब्लम जो सभी स्टूडेंट्स को रहती है वो है एक्सप्लेनेशन। सभी स्टूडेंट्स को स्टैंजा का मीन्स पता होता है, लेकिन वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, उसे नहीं लिख पाते हैं अच्छे से कि हम किस तरह से वो एक्सप्लेनेशन लिखें। फ्रेंड्स, सबसे पहले जब हम एक्सप्लेनेशन लिखें तो हमारे मन में 4 पॉइंट्स ज़रूर होने चाहिए। सबसे पहले हमारे जो पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट्स है जो वो है रेफरेंस, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद एक्सप्लेनेशन और लास्ट में कंक्लूज़न। ये 4 पॉइंट हम बिल्कुल अच्छे से याद कर लें। और फ्रेंड्स, अच्छा और इफ़ेक्टिव एक्सप्लेनेशन बनाने का मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगी, जिससे कि आपको जो पैसेज है या जो फिर स्टैंजा है वो आपको बिल्कुल भी रटने नहीं पड़ेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप एग्ज़ाम में जब भी स्टैंजा देखें उसकी आप पहचान करें कि ये कौन सी पोएम से लिया गया है और इसके पोएट कौन हैं। फ्रेंड्स, ये 2 बातें आप ज़रूर अच्छे से याद करें, क्योंकि यदि आपने पोएट का नेम ही गलत लिख दिया है या आपने पोएम का नेम गलत लिख दिया है और उसका मीन्स आपको पता है, तो एक भी नंबर आपको एग्ज़ामिनर नहीं देगा। तो आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको बिल्कुल कंफर्म होना चाहिए कि इस पोएम के ये ही पोएट हैं और इस पोएम का ये नाम है। सबसे पहले आप ये पता लगाएंगे कि ये पोएट हैं और ये इनके पोएम का नाम है। उसके बाद आप जो स्टैंजा है उस स्टैंजे के 2 वर्ड्स आप लेंगे, वो लिखेंगे फर्स्ट लाइन में, फिर आप डॉट डॉट लगाते चले जाएंगे। उसके बाद जो स्टैंजा का लास्ट 2 वर्ड होते हैं वो आप लास्ट में लिख देंगे। एक लाइन छोड़कर आप नीचे रेफरेंस डालेंगे, जो कि कैपिटल लेटर्स में डालेंगे। फ्रेंड्स, उसे आप स्मॉल लेटर में बिल्कुल ना डालें, क्योंकि वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता है। आप रेफरेंस को कैपिटल लेटर में डालें और बहुत सुंदर तरीके से लिखें। ब्लैक पेन या ब्लैक स्केच आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप थोड़ा सा गैप दें और फिर आप रेफरेंस में लिखें कि ये पोएम कौन सी है और इसके पोएट कौन से हैं। फ्रेंड्स, जो पोएट का नेम है और पोएम का नाम है वो आप ब्लैक स्केच से या ब्लैक पेन से लिख सकते हैं। उसके बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद आप कॉन्टेक्स्ट डालेंगे, जो कि आप ब्लैक पेन से डालेंगे, वो भी आप कैपिटल लेटर्स में डालेंगे। फ्रेंड्स, कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है प्रसंग। जो स्टैंजा आपके समझ आ गया, जो स्टैंजा आपको एक्सप्लेन करना है, उसके बारे में लिखना होता है कि किस बारे में ये पोएम है और इस स्टैंजा में क्या कहा गया है। फ्रेंड्स, आपको पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पोएम का मेन पॉइंट याद होना चाहिए। अब कोई भी स्टैंजा आए आप कॉन्टेक्स्ट में वही डाल सकते हैं। सपोज कर लीजिए कि यूलिसिस का एक स्टैंजा आया है, टेलीमैकस वाला, तो आपने उसको पहचान लिया है और आप कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे यूलिसिस एक ब्रेव मैन था और ये पोएम एक एडवेंचर के उसमें दी गई है, और टेलीमेकस उसका बेटा था जो कि बहुत वो भी बहादुर था। कुछ भी लाइन जो आपको याद हो, आप 2-3 लाइन उस कॉन्टेक्स्ट में डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, फिर आप कॉन्टेक्स्ट के बाद एक लाइन आप छोड़ेंगे, उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन डालेंगे, जो कि आप कैपिटल लेटर में ही डालेंगे और ब्लैक पेन से डालेंगे। फ्रेंड्स, एक्सप्लेनेशन जो भी आपको उस स्टैंजा के बारे में आता है, अगर सपोज कर लीजिए आपको थोड़ा बहुत उस स्टैंजा के बारे में आता है और आपको पोएम की समरी अच्छे से लर्न है, तो फ्रेंड्स आप मेन पॉइंट्स उस स्टैंजा में लिख सकते हैं, छोटे छोटे लाइनों में। ज़रूरी नहीं है आपको रटने वाला लिखना है कि इतना बड़ा बड़ा नहीं। द पोएट सेज दैट द यूलिसिस इज़ अ ब्रेव मैन एंड he does not want sit idle, he do work hard, he wants द ब्रेव वर्क। जो भी आपके मन में जो भी छोटे छोटे सेंटेंस आते हैं वो आप उस एक्सप्लेनेशन में जितना आप एक्सप्लेन कर सकते हो, हाफ पेज 1 पेज, आप उसे पूरा एक्सप्लेन करिए अपने सेंटेंस में, अपनी लैंग्वेज में, छोटे छोटे में। आप चीटिंग ना करें, आप बिल्कुल रटा हुआ बिल्कुल ना लिखें। और फ्रेंड्स, जब आप ये तीनों पॉइंट में हमारा कम से कम 2 पेज हमारे फिल हो जाएंगे, उसके बाद हम फोर्थ
हेडिंग पर आएंगे जिसका नाम है कंक्लूज़न। टू सम अप, मतलब कंक्लूज़न का मीन्स होता है निष्कर्ष। जो भी हमने एक्सप्लेनेशन के बारे में पढ़ा है, जो भी तुम्हें उस पोएम में मेन पॉइंट्स लगते हैं वो आप निष्कर्ष में लिखिए। और फ्रेंड्स, निष्कर्ष में आप एक और चीज़ डाल सकते हैं। निष्कर्ष में यदि आपको कोई अच्छी सी कोटेशन याद है, सपोज करिए कि आपको विलियम वर्ड्सवर्थ का स्टैंजा आ गया और कोई भी कोटेशन उनकी अच्छी सी याद है, पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस पावर फ्लो ऑफ फीलिंग्स, कुछ भी हो सकता है, या फिर विच प्लेस रोज इन द फ्लावर्स, ग्रेप्स इन द वाइन एंड दैट प्लेस वर्ड्सवर्थ इन द पोएट्री। आप जो भी पोएट आए वर्ड्सवर्थ की जगह उस पोएट का नेम डाल सकते हैं, जिससे कि आपकी जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ही पावरफुल हो जाएगी। उससे एग्ज़ामिनर इम्प्रेस हो जाएगा और आपको 1 या 2 नंबर एक्स्ट्रा वो ज़रूर देगा। फ्रेंड्स, आप इस तरीके से आप अपनी एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, आप एक बार एक्सप्लेनेशन ज़रूर बना कर देखें। आपको ये तरीका अच्छा लगा हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।